नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी सीरीज चल रही है इतिहास की। हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ाई, वैदिक काल का फर्स्ट पार्ट हमने किया और अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि कैसी लग रही है आपको ये सीरीज और कुछ और आपके कमेंट्स हैं, कोई और चीज़ मुझे कवर करनी है तो आप बताइए। और भी कुछ सवाल वगैरह हम पूछते रहेंगे, उसके जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में देते रहिए। तो वैदिक सभ्यता हमने जब बात की थी तो हमने बात की थी कि ऋग्वेद का दर्शन क्या है, ऋग्वेद में क्या-क्या लिखा है, कौन से देवता थे जिनकी उस वक़्त पूजा होती थी, अ, आर्य कौन थे, उस पे क्या डिबेट है, उस पे भी हमने काफ़ी ब्रीफ में हमने चर्चा करी थी उसके ऊपर। आज हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल था, उसके अंदर मेनली ऋग्वेद लिखा गया और जो उत्तर वैदिक काल था, उसके अंदर बाकी सारा जो साहित्य है वो लिखा गया। उसके अंदर उपनिषद लिखे गए, ब्राह्मण, आरण्यक और बाकी तीनों वेद जो है वो सब कुछ जो है वो बाद के काल में लिखा गया। तो मैंने आपको वेदों का सार जो है, ऋग्वेद के अलावा दूसरे वेदों का भी बेसिक सार आपको दे दिया, उतना ही आपको जानना है। बाकी और डिटेल में इतना जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम के लिए। तो उतना जान लिया हमने, वो काफ़ी है कि चारों वेद में क्या-क्या मेन पॉइंट्स हैं और ऋग्वेद की तो डिटेल हमने कर ही ली है। तो अब हम बात करते हैं, पहले उपनिषद की करेंगे, फिर ब्राह्मण की बात करेंगे। आरण्यक के बारे में इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये है कि वो जंगल में, क्योंकि अरण्य का मतलब जंगल होता है, तो वन में जितने भी मुनि वगैरह थे और ऋषि थे जो तपस्या करते थे, उनको जो ज्ञान प्राप्त होता था, वो अरण्यक में हमें मिलता है। ये चीज़ें हैं। उसके अलावा धर्म सूत्र भी इस समय लिखने चालू हो गए थे कि थोड़ा बाद मतलब उत्तर वैदिक काल के अंत के आसपास जो है धर्मसूत्र भी आने लग गए थे, जिसके अंदर विवाह के बारे में वर्णन था, संस्कार क्या-क्या होते हैं, इनके बारे में मतलब समाज के बारे में, ज़्यादातर समाज शास्त्र के बारे में जो वर्णन है वो हमको धर्मसूत्र में मिलता है, जो कि उत्तर वैदिक काल से हम उन्हें एसोसिएट कर सकते हैं, बाद के पीरियड से। और जो हमारे दोनों ग्रंथ हैं रामायण, महाभारत, उनकी डेटिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हैं। जैसे ए.एल. बैशम कहते हैं कि 900 ईसा पूर्व महाभारत की लड़ाई हुई थी और उसके बाद जो है वो उसे लिखा गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाजनपद काल जो है 6th सेंचुरी, तब जो है वो महाभारत की लड़ाई हुई थी। रामायण, महाभारत कौन-सा ज़्यादा पुराना है, इस पे भी काफ़ी डिबेट है। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल के अंत तक जो है वो महाभारत, रामायण की शुरुआत हम मान सकते हैं। तो जो काफ़ी ज़्यादा एक पॉलिटिकल सेटअप हमको महाभारत में दिखता है, उसकी शुरुआत धीरे-धीरे होनी शुरू हो गई थी। वेदों से भी हम उसे कनेक्ट करेंगे और जैसे कि राजा कौन होता है, राजा का क्या धर्म होता है, ये सारे आइडियाज़ पे जो डिबेट्स हैं, वो भी हमको वेद के अंदर और वैदिक टेक्स्ट जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है उसमें हमको देखने को मिल जाती है। तो शुरुआत हम उपनिषद से करते हैं सबसे पहले। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। इसका मतलब है पास बैठना, नीचे, नीचे पास बैठना किसी के। मतलब इसका हुआ कि प्राचीन काल में जो गुरु होते थे और शिष्य होते थे, तो गुरु कुछ ज्ञान देते थे, कुछ समझा रहे होते थे, तो जो शिष्य होते थे वो नीचे बैठ के वो सुनते थे। तो जो उन्होंने सुना वही उपनिषद बन गया। उन्होंने सुना और सवाल उठाए। बेसिकली प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। एक तो उपनिषद का नाम ही है प्रश्न उपनिषद। तो प्रश्न बहुत पूछे गए, जो उनका इसका पूरा फॉर्मेट है उपनिषद का, वो प्रश्न उत्तर में ही है, डायलॉग है एक तरह से। क्योंकि भारतीय सभ्यता में हमेशा से प्रश्नों को बहुत महत्व दिया गया है। सवाल ही शुरुआत है ज्ञान का। जब आप सवाल नहीं करोगे, तो आपको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। और ये भारतीय सभ्यता की बहुत अलग अनुपम बात है कि बाकी सभ्यताओं में या फिर बाकी धर्मों में प्रश्न पूछना, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, जितना भारत में दिया गया है। तो भारत के अंदर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था
कि नचिकेता एक होता है, वो यमराज तक से प्रश्न पूछता है। गार्गी होती है, गार्गी याज्ञवल्क्य के जो संवाद है वो बहुत फेमस है। गार्गी एक ऋषिका होती है जो बहुत बड़े ऋषि होते हैं याज्ञवल्क्य, उनसे बहुत सारे सवाल पूछती है। इतने सवाल पूछती है कि याज्ञवल्क्य को बोलना पड़ता है कि गार्गी और सवाल पूछोगी तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और सवाल मत पूछो मुझसे, मतलब रुक जाओ थोड़ा सा। तो इतने सवाल, इतने प्रश्न जो हैं वो पूछे गए उपनिषद में, क्योंकि उपनिषद है क्या? उपनिषद सत्य की खोज है, कि हम जानना चाहते हैं कि ये संसार किसने बनाया, ये कहाँ से आया, इस संसार का अर्थ क्या है, हम कौन हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उपनिषद में इनके ऊपर काफी डिबेट्स हैं, काफी विश्लेषण है इन चीजों का। तो उपनिषद क्या है और वेदों से उनका क्या कनेक्शन है, इस पे भी काफी ज्यादा डिबेट है। जैसे उपनिषद के अंदर कर्मकांड को इतना महत्व नहीं दिया गया है, वो ब्राह्मण टेक्स्ट में दिया गया। सबसे इंटरेस्टिंग है, देखो पीरियड सेम है, वो टाइम पीरियड जो है वो सेम है, कि उसी टाइम पे ब्राह्मण टेक्स्ट भी आ रहे हैं, उसी टाइम पे उपनिषद भी लिख रहे हैं। कुछ लोग उपनिषद लिख रहे हैं, कुछ जो ब्राह्मण है, मतलब जो पंडित हैं, वो कर्मकांड वगैरह जो यज्ञ हैं वो और इलेबोरेट हो रहे हैं। जो पहले सिंपल थे काफी यज्ञ, ऋग्वेद के टाइम पे बहुत सिंपल थे, पर अब जो है वो बताएंगे हम आगे कि राजसूय यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। तो जितना कर्मकांड और बढ़ रहा है, उसी समय ये पूरा दार्शनिक जो एक स्ट्रैंड है वो भी बढ़ रहा है। तो उपनिषद ने कर्मकांडों के बारे में क्या कहा है? कहीं कहीं तो वो बोलता है कि कर्मकांड जो है वो रास्ता नहीं है, बल्कि ज्ञान मार्ग रास्ता है। अगर आप ज्ञान की तरह ज्ञान की खोज करते हो, तो वो है सत्य का रास्ता। ऐसा उपनिषद कहते हैं। लेकिन उपनिषद साथ साथ में ये भी मतलब उपनिषद बिल्कुल क्लियरली जो है वो रिजेक्ट नहीं करते कर्मकांड को, यज्ञ को। वो बोलते हैं कि यज्ञ का अर्थ समझो। जैसे वो कहते हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ है वो कैसे हो रहा है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या दार्शनिक मीनिंग है, उसको समझोगे तभी उसका फायदा मिलेगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि यज्ञों से तो आपको हाँ स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ ज्ञान मार्ग से होती है। तो जो ज्ञान मार्ग है उसकी शुरुआत, उस जो दर्शन की शुरुआत, फिलॉसफी की शुरुआत मेनली ऋग्वेद में भी है शुरुआत, पर जो एक बहुत मतलब ठोस फिलॉसफी की शुरुआत है, भारतीय दर्शन की शुरुआत उपनिषद से ही मानी जाती है। तो इसलिए उपनिषद ज्ञान मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं दूसरे किसी भी मार्ग से। इसलिए हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनके बर्थडे पे टीचर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर भी थे और भारतीय दर्शन पे उन्होंने काफी कुछ लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि were a rebellion against the Vedic tradition, but also a continuity of the Vedic tradition. वैदिक आइडियाज का उन्होंने खंडन भी किया है और वैदिक आइडियाज को साथ में लेके भी उपनिषद चले हैं। तो वो एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन आपको लग सकता है, लेकिन भारतीय कल्चर ऐसा है कि उसमें कई सारे आपको विरोधाभास मिलेंगे। विरोधाभासों से भरा हुआ ये कल्चर है, क्योंकि हर एक विचार को हमने महत्व दिया है, हर एक विचार को समझा है, उसको जगह दी है। इसलिए कॉन्ट्रडिक्शंस आपको उपनिषद के अंदर भी खूब मिलेंगे। 108 उपनिषद है, ठीक है। तो उपनिषद, अब उपनिषद इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहले जो है जितने भी ऋषि वगैरह थे वो अपना घर बार छोड़ के जंगलों में, मतलब बिल्कुल सब कुछ छोड़ के वैरागी नहीं बन गए थे। उनका भी परिवार था, बच्चे थे, पत्नियां थी, ऐसा थे। लेकिन जैसे उपनिषदिक काल की शुरुआत होती है तो वैराग्य का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल एक घूमते हुए ऋषि बन जाएंगे। सब कुछ आपने छोड़ दिया, त्याग दिया सब कुछ, कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल वैरागी। जो मुनि होते हैं बहुत तपस्या करते हैं, वो मतलब ऐसे ऐसे पोस्चर्स में रहते हैं वो, जिनको रखना बहुत टाइम तक बहुत मुश्किल होता है कि उल्टे आप रह रहे हो बहुत टाइम तक,
वो तपस्या है आपके लिए, एक तरह से व्रत रखते हैं, वो वृत्य करके भी एक कैटेगरी थी मुनि ऋषियों की, जो बहुत व्रत रखते, बहुत मुश्किल व्रत रखते थे। तो ये सारी चीजें जो है इसकी शुरुआत उपनिषदों से ही मानी गई है। अब उपनिषद में लिखा क्या है? आप सोचते होंगे कि ठीक है ये सब तो है, अक्सर मतलब बता देते हैं आपको हिस्ट्री क्लास में कि ये टेक्स्ट थे, बट उनके आइडियाज क्या है थोड़ा सा हम ब्रीफ में देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ब्रीफ में हम देखेंगे। तो ऋग्वेद के अंदर ये नहीं बताया गया था कि अच्छा मरने के बाद क्या होता है, और बस था कि हाँ ठीक है कोई एक स्वर्ग होगा जिसमें लोग चले जाते हैं मरने के बाद, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है उसके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा डिबेट, बहुत ज्यादा सोच विचार विश्लेषण हमको मिलता है उपनिषद के अंदर। उपनिषद के अंदर जैसे जो हिंदू धर्म के आज बहुत बेसिक आइडियाज हैं, जो हिंदू धर्म का बेसिस है, वो हमें उपनिषद में मिलते हैं। जैसे आत्मा का कॉन्सेप्ट हो गया, आत्मा, कि आत्मा कभी मरता नहीं है, हम सब, हम हमारे भीतर एक आत्मा है जो शरीर के मरने के बाद भी नहीं मरता। जैसे गीता में बोलते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीर, मतलब शरीर खत्म हो जाता है पर आत्मा कभी खत्म नहीं होता, उसे कोई जला नहीं सकता, वो तो गीता में आता है। तो इसकी शुरुआत जो है आत्मा का अर्थ जो है वो हमें उपनिषद में मिलता है। उसके बाद बताया गया है कि उपनिषद की आत्मा जो है वो हृदय में स्थित एक छोटा सा कण है, लेकिन वो सारे ब्रह्मांडों से भी बड़ा है। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है आत्मा के अंदर। देखिए आत्मा क्या है, तो बहुत पोएटिक, आपको एक बिल्कुल कविताओं जैसा बहुत सुंदर है अगर आप पढ़ेंगे तो, कि आत्मा का पूरा जो विवरण हमें मिलता है उपनिषदों के अंदर। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है उसके ऊपर जैसे इसको लोग ब्रह्मा बोलते थे अक्सर, पर ब्रह्मा तो ब्रह्मा ब्रह्मा भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश वो नहीं है। ब्रह्म क्या है, मतलब एक निर्गुण, जैसे बाद में निर्गुण बहुत सारे भक्त आए जिन्होंने, जैसे कबीर दास वगैरह, उन्हें निर्गुण ब्रह्म की बात करी, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई बिल्कुल फॉर्मलेस है, कोई नाम नहीं है, बस वो एक तत्व है, एक शाश्वत तत्व है जो संसार के हर कण कण में, आत्मा में भी है। तभी तो बाद में आएगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वो उस पे पूरा डिबेट, पूरा डिस्कशन जो है वो हमको उपनिषद में मिलता है। संसार क्या है, संसार नश्वर है, संसार शाश्वत है, मतलब एक साइक्लिकल यूनिवर्स है, साइकिल्स चलती हैं, संसार बनता है और बिगड़ता है। तो और संसार में जो कुछ है वो ब्रह्म है या फिर ईश्वर है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमको कई सारे उपनिषदों में मिलते हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद में क्या कहा गया है कि यत् किंच जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ भी है उसमें ईश्वर का वास है। ईशावास्यम सर्वमिदम यत् किंच जगत्याम जगत, मतलब इस चराचर जगत में जो कुछ भी है उसमें ईश्वर का वास है। मतलब ये है, मतलब सिंपल सी बात ये है कि हर चीज में भगवान है। ठीक है, आज भी हम क्या करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम धरती की पूजा करते हैं, हर चीज की तो हम पूजा कर रहे हैं, अग्नि की, खाने की भी पूजा करते हैं, हम अन्न की पूजा करते हैं। तो हर चीज की पूजा करना, हर चीज डिवाइन है, एवरीथिंग इज डिवाइन। आप खुद भी ब्रह्म का एक हिस्सा हो, है ना, और ब्रह्म में ही जाके आप मिल जाओगे। वही वो सब चीजें जो है, और वही मोक्ष है, मोक्ष का कॉन्सेप्ट, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें हमको मिलती है इसके अंदर, कि पुनर्जन्म होता रहता है जब तक आप उस पूरी साइकिल से, संसार की इस संसार के बंधन से आप मुक्त नहीं हो जाते, तब तक ये साइकिल चलती रहती है, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म। लेकिन जब आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो, मोक्ष क्या है, जन्म मृत्यु के इस चक्र से आपको मुक्ति मिल जाती है, वही मोक्ष है। तो मोक्ष को कैसे पाया जाए, ये सब चीजें डिटेल में उपनिषदों में कही गई है। लेकिन उपनिषद आपको एक, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, उपनिषदों की इम्पोर्टेंस क्या है? तो उपनिषद आपको एक सोचने का मौका देते हैं, क्योंकि सवाल 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 से ही जवाब निकलता है, आपको बहुत कुछ सोचने का मौका देते हैं। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है कि अल्टीमेट जो नॉलेज है वो कभी पाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि नॉलेज कभी पूरी नहीं होती।
जैसे हम लोग भी ज्ञान पा रहे हैं, ज्ञान की तरफ ही जा रहे हैं, जानना चाहते हैं चीजों को, लेकिन ज्ञान में कोई अंत नहीं है, ये उपनिषदों में कहा गया है। वो कहते हैं कि द हाईएस्ट विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। ये बाद में ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी कहा है। तो केन उपनिषद में ये कहा गया, बहुत इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने आपको बताना चाहा कि जो वो कहता है कि सत्य को वो जानता है, वो उसे नहीं जानता, और जो कहता है कि वो सत्य को जानता है, नहीं जानता, वही उसे जानता है। यस्या मतम तस्य मतम तस्य विदौ अविज्ञातम अजानता। मतलब आप उस अल्टीमेट ट्रूथ को जान ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना व्यापक है। तो इसका मतलब है कि हमेशा ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते रहो। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, खत्म हो गया है तो चलो हमने खत्म कर लिया, सब कुछ ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, पर नहीं, ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है, ऐसा उपनिषद कहता है। और जो इंसान ये कहता है कि मुझे सब कुछ ज्ञान मिल गया है, मतलब मैं बहुत महान हो गया हूँ, उसको बहुत घमंड आ जाता है, तो फिर वहां से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जैसे रावण का हुआ था, कितना ज्ञानी इंसान था वो, लेकिन क्या हुआ, उसका पतन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसको इतना घमंड हो गया था अपने ज्ञान से। तो ज्ञान पे कभी घमंड मत करो, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। और जो इंसान ब्रह्म को जान लेता है ना, वो ब्रह्म ही बन जाता है। ब्रह्म मतलब क्या? अल्टीमेट नॉलेज है ब्रह्म, अल्टीमेट। ये जो पूरा ये धर्म दर्शन है उपनिषद का, वो भी रिलीजन नहीं है कि ऐसे पूजा करो, ऐसे वो सब नहीं है। ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान। तो जो इंसान ब्रह्म को जान लेता है, वो ब्रह्म ही बन जाता है, वो अल्टीमेट ट्रूथ खुद बन जाता है। ठीक है? तो इसलिए कोई, जब तक आप इंसान हो तब तक आप जानते रहो चीजें, कोई एंड नहीं है चीजों का। तो इसलिए चार वेदों के जो चार उपनिषद उनसे एसोसिएटेड है, उनके चार महावाक्य हैं, जिनको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप कहीं भी इनको कोट कर सकते हैं, अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। इसको क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये कौन से उपनिषद वगैरह में है। प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब परम ज्ञान ही ब्रह्म है। ये आपको ऐतरेय उपनिषद में मिलेगा। और ये ऋग्वेद का उपनिषद है। तत्त्वमसि, मतलब तुम ही वो अंतिम सत्य, तुम ही वो मूल सत्य हो। तत्त्वम असि, तुम ही वो हो। ठीक है? ये आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा। ये सामवेद का उपनिषद है। उसके बाद है अहम ब्रह्मास्मि। ये बहुत फेमस है, मैं ही ब्रह्म हूं, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, तो मैं ही ब्रह्म हूं, तो ये हो गया अहम ब्रह्मास्मि। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट महावाक्य है। ये है मुंडक उपनिषद का। और फिर है अयम आत्मा ब्रह्म, ये अथर्ववेद का हो गया। अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब ये आत्मा ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म सेम है, मतलब ईश्वर जो है वो आपके अंदर है। जब हम नमस्ते करते हैं, है ना, नमस्ते का मतलब क्या है? हम सब नमस्ते करते हैं, बट हमें पता नहीं मतलब क्या है नमस्ते का। आप जब नमस्ते करते हो तो आप कहते हो कि आप में जो दिव्य तत्व है, मैं उसके सामने झुकता हूं, मतलब आप में जो ईश्वर है उसको मैं नमन करता हूं। ठीक है? ये होता है नमस्ते का मतलब। तो मतलब हर आत्मा जो है वो ब्रह्म का, ईश्वर का एक हिस्सा है। बृहदारण्यक उपनिषद, ये बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है? ये यजुर्वेद का है। तो ये चार, ये मतलब
उपनिषदों का सार आप कह सकते हो, वो आपको इन चारों महावाक्यों में मिल जाएगा जो 4 वेदों के हैं, ठीक है। अब उपनिषद की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय दर्शन की आधारशिला है उपनिषद। उपनिषद जितने भी षड दर्शन, जब हम पढ़ेंगे आगे बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो थोड़ा सा दर्शन भी देखेंगे कि हिंदुइज्म के 6 स्कूल्स हैं दर्शन के, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन हिंदू फिलॉसफी। उसके अंदर षड दर्शन जिन्हें कहते हैं, उनके ज्यादातर जो बेसिस है वो उपनिषद ही है, खासकर वेदांत का, ठीक है। वेदांत काफी सारे थिंकर्स हुए, खासकर आपने नाम सुना होगा आदि शंकराचार्य, जिन्होंने पूरा वेदांत का दर्शन दिया है। तो वो सारा जो मेन उसका जो मैटर है, उसका जो पूरा सार है, वो आपको उनको उपनिषद से ही मिलता है, वो ट्रेडिशन उपनिषद से ही चलता आ रहा है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ जिसे कहा गया है भारतीय दर्शन में, भगवद गीता। भगवद गीता को कहते हैं कि वो उपनिषदों का ही सार है। एक काफी इंटरेस्टिंग कथन है संस्कृत में, उसका हिंदी में आपको बता दूं। उसका मतलब है कि उपनिषद जिस तरह से कोई एक गाय है, तो उसका जब दूध निकालते हैं, तो जो दूध हमें मिलता है वो है भगवद गीता। तो उपनिषदों का सार जो है वो है भगवद गीता, और उस दूध का सेवन जो है वो अर्जुन करते हैं महाभारत में। ऐसा पूरा लिखा हुआ है कि कृष्ण ने वो गाय का दूध निकाला, गाय उपनिषद है। उस तरह से पूरा एक एनालॉजी बना के संस्कृत में एक फेमस कथन है। तो भगवद गीता उपनिषदों का ही एक समरी, मतलब सिंपल शब्दों में उपनिषदों को समझाया है भगवद गीता के अंदर। तो इसलिए उपनिषद जो है वो फाउंडेशन है भारतीय दर्शन की। अब हम ब्राह्मणों पे आ जाते हैं। देखो, ब्राह्मण में ज्यादा हमें नहीं जाना, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज आप समझ लो। ब्राह्मण मतलब है यज्ञ। यज्ञ क्यों होते थे मैंने समझाया आपको कि कुछ सिद्धियों के लिए, कुछ आपके इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए। ऐसा बोलते थे कि अग्नि के थ्रू जो आप ऑफर करते हो, घी या फिर जो भी आप बनाते हो, अन्न वगैरह आप ऑफर करते हो, वो अग्नि के थ्रू देवता के पास जाता है, ठीक है। तो यज्ञ जो है वो लेटर उत्तर वैदिक काल में काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो है, जो पंडित है, मतलब वर्ण व्यवस्था वाला ब्राह्मण, उनकी पोजीशन काफी ज्यादा ऊपर हो गई है। देखो, ब्राह्मण और क्षत्रिय में आपको सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में कहीं से भी उठा के देख लो, आपको जो प्रीस्ट है और जो राजा है, उनके बीच में एक ऐसा सामंजस्य दिखेगा आपको कि जो प्रीस्ट है वो राजा को एक अथॉरिटी देता है कि हाँ, मतलब राज तिलक वगैरह करना, और जो भी उनको सौंपना कि हाँ ये आपके मतलब आप रूल कर सकते हो, ये एक तरह से परमिशन जो है वो ब्राह्मण देता है, यज्ञ वज्ञ कराता है ताकि उनकी एक बहुत ज्यादा पोजीशन ऊपर हो। और उसके बदले में ब्राह्मण का जो स्टेटस है वो राजा उनको देता है कि वो एक राज परिवार के गुरु हैं, या फिर वो सब चीजें जो जो होती है, ठीक है। राज पुरोहित का कॉन्सेप्ट कि राजा के ये पुरोहित हैं। तो इनके बीच में ना एक सिम्बायोटिक सा रिलेशनशिप है, तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। वेस्ट में भी आप देखो तो जो चर्च और किंग के बीच में रिलेशन था वो इस टाइप का ही था, ठीक है। चर्च जो है वो किंग को अथॉरिटी देती थी राज करने के लिए, और बदले में चर्च को राजा क्या देता था, दान दे रहा है, जमीनें दे रहा है। यहाँ पे भी अग्रहार विलेज होते थे, अग्रहार आपने सुना होगा अगर, अग्रहार ऐसे गांव थे जो ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे। तो एक तरह से रिलेशनशिप वो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में बहुत क्लियर होता है वो रिलेशनशिप। तो ब्राह्मण जो है वो राजाओं का स्टेटस बहुत ऊपर करने के लिए, उनको सम्राट बनाने के लिए अलग अलग तरह के यज्ञ कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े। तो अग्निहोत्र जो है, अग्निहोत्र तो एक तरह से मतलब कोई राजा के लिए नहीं था वो, पर हाँ, मतलब जो भी यजमान होते थे, मतलब एक कोई परिवार के हाउस होल्ड का जो लीडर है वो यजमान हो गया, और उनकी पत्नी भी साथ में होती थी। पत्नी के बिना कोई यज्ञ संपूर्ण नहीं होता था।
हम आगे पढ़ेंगे समाज के अंदर भी कि महिलाओं का क्या स्टेटस था। तो यजमान यज्ञ करवाते थे। अग्निहोत्र लेके डोमेस्टिक यज्ञ था, मतलब घर घर से रिलेटेड। लेकिन जो वाजपेयी यज्ञ था वो राजाओं के लिए था कि राजाओं की पावर को और बढ़ाने के लिए और राजाओं की संप्रभुता, हम कैसे राज्य को रूल करें, तो उस चीज के लिए वाजपेयी यज्ञ करते थे। अश्वमेध तो आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। रामायण अगर देखी हो, टीवी पे आई थी, कोविड वगैरह में काफी देखी होगी सबने। तो रामायण के अंदर सुनी भी होगी आपने, एक पूरा प्रसंग आता है कि राम का जो अश्वमेध का घोड़ा होता है उसको लव कुश रोक लेते हैं। तो ये पूरा इंटरेस्टिंग सा प्रसंग है रामायण के अंदर। तो क्या होता है अश्वमेध के अंदर कि एक कोई सम्राट अपने आप को अगर चक्रवर्ती बनाता है कि सब पर मेरा राज है, तो वो एक घोड़ा जो है वो अपने पूरे क्षेत्र में भेजता है। जो भी उस घोड़े को रोकता है, मतलब वो राजा की शक्ति को चैलेंज कर रहा है, राजा को चुनौती दे रहा है, और उसको राजा से लड़ना पड़ता था फिर। तो ये अश्वमेध यज्ञ वगैरह करने के बाद ये घोड़ा वाला पूरा चीज होती थी। तो ये है अश्वमेध। राजसूय, राजसूय मतलब एक तरह से राज तिलक। राज तिलक पहले होते थे, आज भी, जैसे आप न्यूज वगैरह में देख रहे होंगे उदयपुर में वगैरह जो हो रहा है, राज परिवारों के अंदर आज भी ये परंपरा निभाई जाती है। तो राजसूय यज्ञ क्या होता था कि राज तिलक करते थे, ठीक है। उसके अंदर कई सारे अलग अलग रिचुअल्स होते थे। रथों से फिर रेस वगैरह होती थी, जिसके अंदर राजा को ही जीतना है, मतलब राजा को ही जीतना चाहिए, ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब राजा की जो पोजीशन, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ राजा ही मतलब करेगा सब कुछ, बाकी लोगों की सहमति भी बहुत जरूरी है। जनता की सहमति के बिना राजा नहीं बन सकता था, ठीक है। ऐसे नहीं कि राजा जो मर्जी करे जा रहा है, ये हम पढ़ेंगे जब राज व्यवस्था पढ़ेंगे आगे, तो ठीक है। तो ये ब्राह्मणों के अंदर ये सारे चार, आप मेन मोटा मोटा लिख सकते हो कि 4 तरह के ये यज्ञ थे, ठीक है। ये ब्राह्मण हो गए। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, राज व्यवस्था की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब राजा जो है वो राजन कहा गया है वेदों में, और राजा जो है वो तो पहले भी है, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर भी राजा है, और राजा जो है वो सबका प्रतिनिधि कर रहा है, राज कर रहा है राजा। लेकिन राजा ना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब क्योंकि उस टाइम पे ना थोड़ा एक ट्राइबल टाइप का सिस्टम था। बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं जिन्हें जन कहा गया है, ठीक है। तो वो जन हैं बहुत सारे, और उनका एक तरह से हेड जो है ट्राइबल चीफ, मतलब चीफ कह सकते हो आप, ठीक है। एक चीफ जो है वो राजा है ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में ना ये नहीं बोल सकते कि राजा इतना ज्यादा पावरफुल है, नहीं, ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स टाइप, मतलब बाकी लोग भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन राजा उनसे थोड़ा ऊपर है, और बाकी लोगों की सहमति के बिना, परमिशन के बिना वो ऐसे हर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो राजा की पोजीशन ऋग्वैदिक टाइम में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। आप ऐसे एक बना सकते हो टेबल, जिसमें आप लिख दो कि ऋग्वैदिक काल में राजा इतना ज्यादा मतलब पावरफुल, इतनी शक्तियां राजा के पास नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में जैसे ये बड़े बड़े, मैंने बताया आपको, यज्ञ हो रहे हैं, राजा की पोजीशन जो है वो एक तरह से सम्राट राजा बन गया। सम्राट शब्द का भी उपयोग आता है, और सम्राट शब्द का उपयोग आता है प्लस राजा को आप कनेक्ट कर रहे हो ईश्वर से, ठीक है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि जैसा बन रहा है। उसमें भी काफी डिबेट्स चल रहे हैं, मतलब अभी भी जो ब्राह्मण टेक्स्ट है उनमें काफी डिबेट चल रहा है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है या नहीं है। लेकिन डिविनिटी से हम राजा को जोड़ के देख रहे हैं, ये हमें बहुत सारे टेक्स्ट में मिलता है। जैसे ये मेंशन है कि राजा जो है वो एक तरह से भगवान का मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर उसमें कुछ ईश्वरीय शक्तियां हैं, है ना। और राजा को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि वो जैसे आज भी ऐसा माना जाता है ना कि भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है राजा। मुगल टाइम में भी
मुगल टाइम में भी जिल्ल-ए-लाही कहा गया था सम्राट को। जिल्ल-ए-लाही मतलब शैडो ऑफ गॉड। अभी आप न्यूज़ में अगर पढ़ रहे हो तो उदयपुर में जो पूरा केस चल रहा है उसके अंदर महाराणा को एकलिंग दीवान कहा जाता है। एकलिंग जी एक्चुअल रूलर है मेवाड़ के और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो महाराणा है। तो ये परंपरा तब से चली आ रही है, ठीक है, तब से चली आ रही है। लेकिन राजा को ये स्टेटस तो मिल रहा है, लेकिन इस पे भी काफी डिबेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि राजा कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वेस्ट में और भारत में राजा का पोजीशन जो है उसमें यही एक डिफरेंस है, क्योंकि वेस्ट में जब आप डिवाइन स्टेटस देते हो राजा को तो राजा पूरा पावरफुल है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर राजा को भी, भारत के इतिहास के अंदर राजा को भी धर्म का पालन करना है, जिसे राजधर्म कहा गया है। राजधर्म का सबसे अच्छा उदाहरण, उस पे बहुत सारा जो विश्लेषण है, काफी सोच विचार जो है वो कहाँ कौन से टेक्स्ट में करी गई है, सोचिए आप। काफी फेमस ग्रंथ है राजधर्म के बारे में, है ना, उस टाइम का महाभारत। महाभारत में बताया गया है कि राजा जो है वो कैसा होना चाहिए। राजा न्याय प्रिय होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए कि जितने भी जो जनता है वो उन्हें प्यार करे, है ना। धर्म का पालन करना चाहिए राजा को, धर्म को अपहोल्ड करना चाहिए, अपलोड, ठीक है। तो ये महाभारत के अंदर विदुर नीति जो है ना, विदुर नीति महाभारत का हिस्सा है, उसके अंदर बताया कि एक आदर्श राजा कैसा होता है, ठीक है। रामायण में भी राम राज्य का पूरा मतलब राम राज्य की अवधारणा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको इन सारे टेक्स्ट्स में मिलती है। तो राजा जो है वो डिवाइन तो है, लेकिन ऐसा नहीं वो कुछ भी कर दे। जैसे एक ब्राह्मण है, तद्य ब्राह्मण, उसके अंदर ये तक बताया गया है कि राजा अगर धर्म का पालन ना करे, राजा अगर अधर्मी हो तो उसे कैसे हटाया जाए, इसका भी मेंशन हमें मिलता है। फिर ऋग्वैदिक काल के अंदर सभाएं थी, सभा, समिति, विधत, मतलब ये पॉपुलर असेंबलीज थी, ठीक है, लोगों की सभाएं थी। सभा जो मतलब क्लियर नहीं है कि इन तीनों में क्या फर्क था, पर हाँ थोड़ा बहुत जो समझ आया है हमको, उसमें हिस्टोरियंस ने बताया है कि सभा जो है वो कुछ एलिट्स की असेंबली थी, कुछ जो बहुत समाज के कुछ अभिजात वर्ग जो होता है समाज का, वो सभा में था। समिति में ज्यादातर सब लोग इंक्लूडेड थे और विधत में ज्यादातर शायद व्यापारी लोग थे। तो इस तरह से 3 असेंबलीज बताई गई हैं। अब ये असेंबलीज ना, ये भी बहुत पावरफुल है, खासकर ऋग्वैदिक काल में। मतलब इनसे बात करके, इनसे सलाह मशवरा करके ही कोई निर्णय राजा लेता था। तो जब हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, यूएन वगैरह में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं और कहते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत जो है वो लोकतंत्र की जननी है, तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो सभा और समिति, विधत, ये सारी असेंबलीज थी वो इतनी शक्तिशाली थी। तो वो एक तरह से क्या है, एक तरह से लोकतंत्र का ही तो रूप है, लोग ही तो यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं, है ना। तो इसलिए भारत को प्रधानमंत्री जी मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, इन चीजों को देखकर, ठीक है। फिर भूदान, है ना, लैंड ग्रांट्स, क्योंकि बाद में काफी ज्यादा हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो इन पे काफी विवाद है कि लैंड ग्रांट्स क्या थी, क्यों थी, है ना। जब आप जमीन किसी को आप गिफ्ट में देते हो, ठीक है, भेंट करते हो आप जमीन, खासकर राजा जो है वो जमीन गिफ्ट करते हैं किसको, मंदिरों को कर सकते हैं, ब्राह्मणों को कर सकते हैं। तो क्या जमीन, क्या भूमि कोई चीज है, कोई वस्तु है, प्रॉपर्टी है कि उसे आप गिफ्ट कर दो, या फिर धरती जो है वो एक तरह से पवित्र है और आप उसे गिफ्ट नहीं कर सकते? इसके ऊपर भी काफी जो है वो डिबेट आपको प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। तो ऋग्वेद के अंदर तो भूदान का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन जो लेटर वैदिक टेक्स्ट्स हैं उसके अंदर हमें भूदान का उल्लेख मिलता है। राजा को कहा गया है कि राजा को, ब्राह्मणों को जो है भूमि भेंट में देनी चाहिए।
लेकिन उस पे भी फिर काफी मतलब इतना क्लियरली नहीं कहा गया है कि हाँ बिल्कुल देते रहो। बोला गया है कि मतलब शायद सही नहीं है। भूमि सूक्त मैंने आपको बताया था, जिसमें बोला गया है कि भूमि जो है वो पवित्र है। तो इस पे भी काफी मतलब डिबेट है। ठीक है, डिबेट्स बहुत मिलेंगी आपको, कुछ भी कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, आपको दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएंगे। भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति में, धर्मशास्त्र में, हर जगह आपको डिबेट्स मिलेंगी। तो एक चीज हम कभी भी जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, कभी भी एक चीज नहीं बोल सकते कि ऐसा ही था, उसका ऑपोजिट आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो भूदान पे ये हो गया। तो इस तरह की राज व्यवस्था थी। अब हम बात करते हैं कैसे वहां पे अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था मतलब इस तरह की थी, खासकर ऋग वैदिक काल में कृषि जो है वो लोगों का मुख्य काम था। ठीक है, लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे। गाय जो है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस गाय को ऋग वैदिक, आज भी गाय कितनी ज्यादा, गाय को कितना ज्यादा पूजा जाता है, पवित्र माना जाता है, माता माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो ऋग वैदिक जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो पशु पर ही केंद्रित थी। ठीक है, पशुपालन बहुत इंपॉर्टेंट था, कृषि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन कह सकते हैं उस टाइम पे पशुपालन था, गाय चराना। तो गायों, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप देखो ना शब्दों को, तो कई सारे शब्द जो आज भी हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं गो धातु से आए हैं, जो गाय से रिलेटेड है। जैसे गोत्र आपने सुना होगा। ठीक है, गोत्र सबको पता होता है, गोत्र क्या होता है। तुम्हारा गोत्र क्या है, हमारा गोत्र क्या है, सेम गोत्र में शादियां नहीं होती हैं, है ना। तो गोत्र कहां से आया है? गो धातु से आया है, गोत्र। ठीक है, सेम गोत्र में शादियां क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वो दूर के भाई बहन हैं, कुछ रिलेशन है उनका। तो गोत्र का मतलब क्या था? सेम गोत्र के वो लोग होते हैं जिनका ऋग्वैदिक काल में जो ओरिजिन है वो बताया मैंने आपको, एटिमोलॉजी, कि सेम जिनके गायों का ग्रुप है वो लोग सेम गोत्र के हैं। ठीक है, एंशिएंट टाइम्स में पीपल हु ओन्ड द सेम सेट ऑफ काउज, दे बिलोंग टू द सेम गोत्र। ठीक है, तो वहां से गोत्र है। परिवार की शुरुआत गोत्र से होती है ना। मतलब गोत्र एक्सपैंड हुआ, परिवार तो छोटा यूनिट है, लेकिन गोत्र की उत्पत्ति गो से होती है, गाय की ओनरशिप से। ऐसे ही एक और शब्द है गोधूली। ठीक है, आपने सुना होगा गोधूली वेला में। गोधूली वेला क्या होती है? जब सूरज ढल चुका होता है लेकिन अंधेरा नहीं हुआ होता, वो थोड़ा सा टाइम पीरियड जो होता है उसे गोधूली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उस टाइम पे गायें जो हैं वो चर के वापस आ रही होती हैं और धूल उड़ रही होती है क्योंकि उनके चलने से, तो उसे गोधूली बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द जो हैं वो वहां से आते हैं। जैसे गविष्टि है। ठीक है, गविष्टि का मतलब होता है, आज होता है रिसर्च, शोध करना, उसे गविष्टि कहते हैं। लेकिन उस टाइम पे गविष्टि का मतलब था गायों को खोजना। ठीक है, तो सॉरी गवेषणा, गवेषणा। ठीक है, गवेषणा का मतलब होता है रिसर्च। उस टाइम पे गवेषणा का मतलब था गायों को खोजना। तो इस तरह से बहुत सारे इंटरेस्टिंग शब्द जो हैं वो आपको दोहित्री, ठीक है, क्या बोलते हैं? दोहिती बोलते हैं। जैसे नाना की दोहिती हो गई, है ना, पोती दोहिती, तो वो आता है दोहित्री से। जो लड़की गायों को दुहती है वो हो गई दोहित्री, और उसी को बाद में वो करप्ट होते होते वो दोहिती बन गया। ठीक है, तो ऐसे आप जब शब्दों को ट्रेस करेंगे आपको पता पड़ेगा कि क्या इतिहास है और वो कहाँ से आता है और वो क्यों आता है। ठीक है, तो इसलिए पशुपालन बहुत इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट जो ज्यादातर लड़ाइयां होती थी वैदिक काल में 2-3 ट्राइब्स के बीच में, जैसे दशराजन युद्ध जो है उसका काफी उल्लेख मिलता है। भरत करके एक ट्राइब थी और जो बाकी कुछ 10 ट्राइब्स का एक पूरे उनका एक गठबंधन टाइप था, और उनके बीच में जो है वो लड़ाई हुई थी। दशराजन युद्ध कहते हैं उसको, बहुत फेमस युद्ध है जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो जो लड़ाइयां होती थी मेनली उस टाइम की, वो भी पशु के ऊपर ही होती थी। पशु जो है, गाय जो है, वो समृद्धि का प्रतीक माना जाती थी। जिनके पास ज्यादा गाय है वो ज्यादा पावरफुल है, गोपति है ना। गोपति कौन है? जिसके पास ज्यादा गाय हैं। ओके, तो
पशुपालन इसलिए इंपॉर्टेंट है। कैटल वॉज द सोर्स ऑफ वेल्थ, क्योंकि उस टाइम पे हमें सिक्कों का जो है उल्लेख इतना क्लियरली नहीं मिला है। हाँ, मतलब कुछ शब्द हैं संस्कृत के जो हो सकता है उनका मतलब सिक्के हो या सिक्के ना हो, पर मनी इकोनॉमी का बहुत क्लियर एग्जाम्पल जो है या फिर बहुत क्लियर प्रमाण हमें वेदों में नहीं मिलता है। मेंशन हमें मिला है जहाज़ों का, मिला है हमें समुद्रों का मेंशन मिला है, तो शायद समुद्री ट्रेड होती हो, जैसे हड़प्पन टाइम्स में भी हमने देखा था होती थी, मेसोपोटामिया तक जो है जहाज जाते थे, लोथल में बंदरगाह मिला है, तो हो सकता है कि वैदिक पीरियड में भी होती है। जैसे वरुण है, वरुण क्या समुद्र के देवता है, तो समुद्र के बारे में जानकारी तो थी, है ना। ज्योग्राफी की बहुत अच्छी जानकारी है, वेदों में मिलती है। नदी सूक्त है, उसमें सारी नदियों का वर्णन है जो उस पूरे इलाके में सप्त सिंधु वाले इलाके में थी, ठीक है। वैदिक सभ्यता कहाँ पे फली फूली, कहाँ पे उसका जन्म हुआ, कहाँ पे उसका उदय हुआ, तो सप्त सिंधु वाला एरिया बोलते हैं, जिसके अंदर सिंधु, सरस्वती और बाकी 5 नदियां आती हैं, जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चनाब, है ना। इनके नाम अलग अलग है, नाम अलग है, मतलब एंशिएंट टाइम्स में चनाब का नाम अलग है, झेलम का नाम अलग है, वितस्ता है झेलम का नाम, तो इस तरह से अलग अलग नाम है, पर ये नदियां वही हैं, सप्त सिंधु, है ना। तो पशुपालन हो गया, कृषि हो गया। कृषि के अंदर हमको मेनली जौ का उल्लेख मिला है, बार्ले का, है ना, जिसे कोई स्पेसिफिक नाम से कहा गया है, बार्ले का उल्लेख हमें मिला है। बाकी जो दूसरे ग्रेन्स हैं, बाकी जो दूसरे अनाज हैं, उनका उल्लेख धीरे धीरे हमें लेटर वैदिक काल में मिलता है। जैसे हमें चावल का उल्लेख मिलता है, हमें मिलता है गेहूं का मेंशन मिलता है हमको, तो इस तरह से हमें काफ़ी सारे अलग अलग ग्रेन्स का उल्लेख हमें मिला है। इसके अलावा हमें मिला है धातु का उल्लेख, और धातु के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है अयस, ठीक है। और जो ऋग्वैदिक काल है उसके अंदर अयस किसको कहा गया है, इस पे भी मतलब काफी अलग अलग मत हैं। शायद वो तांबा था, पीतल, तांबा, कॉपर, है ना, शायद वो तांबा था। ब्रॉन्ज, क्योंकि ब्रॉन्ज हमें किस में मिला है, हड़प्पा में भी मिला है ना, डांसिंग गर्ल हमको मिली है, तो उस तरह से शायद अयस का मतलब ब्रॉन्ज ही था। आयरन, लोहा, लोहा जो है वो भारतीय इतिहास में लोहे की एंट्री कब होती है, इस पे बहुत ज्यादा डिबेट है, ठीक है। क्योंकि जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी मैंने आपको बताई थी, जो आर्यों का आक्रमण हुआ भारत में, तो उसमें थ्योरी ये थी कि वो लोहे की तलवारें लेके आए थे और लोहा तब से आया। लेकिन अब जो नई रिसर्च हो रही है तो हमको पता पड़ रहा है कि लोहा जो है साउथ में आदि चन्नालूर साइट है, इस तरह से कई सारी साइट्स हैं साउथ में जिनमें लोहा लगभग 2000 ईसा पूर्व, है ना, 2000 ईसा पूर्व से भी हमको लोहा मिला है। वाराणसी के अंदर भी लगभग 900 ईसा पूर्व से हमें लोहा मिलना शुरू हो जाता है। तो आयरन एज, लौह काल भारत में कब शुरू होता है, इस पे जो डिबेट्स हैं वो बदल रही हैं अब, क्योंकि पहले ऐसा माना गया था कि बाद में लोहा हमें मिला है। तो लेटर वैदिक काल में जो श्याम अयस लिखा है, श्याम अयस एक शब्द हमें मिलता है, श्याम अयस। तो श्याम मतलब होता है काला, है ना, डार्क। श्याम कृष्ण का नाम है, कृष्ण काले थे इसलिए श्याम कहते हैं, है ना। तो श्याम अयस हिस्टोरियंस ने कहा है कि ये शायद लोहा होगा, हो सकता है लेटर वैदिक काल में लोहा जो है वो मिलने लग गया था, लोहे की स्मेल्टिंग शुरू हो गई थी। तो ये बात हो गई हमारी, मेनली इकोनॉमी की बात हो गई।
अब लास्ट में हम बात कर लेंगे थोड़ा सा समाज के ऊपर कि वैदिक समाज कैसा था। मेन तो आपको ये देखना है कि ऋग्वैदिक समाज और उत्तर वैदिक समाज के में क्या फर्क था, क्या अंतर था, ठीक है। अब जब भी हम समाज की बात करते हैं ना इतिहास में, अब सिर्फ वैदिक काल की बात नहीं हो रही, कोई भी काल उठा के देख लो, गुप्त काल हो गया, मौर्य काल हो गया, बाद में भी हो गया, मध्य काल हो गया, अंग्रेजों के टाइम पे हो गया। जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं ना, तो हम लोग 4-5 चीजों की बात करते हैं। एक तो हमने बात कर ली परिवार का क्या स्टेटस है, विवाह का क्या स्टेटस है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, जो मैंने 4 चीजें लिखी हुई है ना, लिख लीजिए आप इनको, हर जगह आप इसको ही, इसी पर ही बात करेंगे ज्यादातर, समाज की बात जब करेंगे तो। वर्ण व्यवस्था कैसी थी, क्या समाज में समानता थी, क्या बहुत ज्यादा विषमताएं बढ़ रही हैं, है ना, कि अलग अलग वर्णों को, अलग अलग जातियों कैसा ट्रीटमेंट है, जाति व्यवस्था कैसी है, भारत में खासकर हम इसी की बात करते हैं। शिक्षा कैसी थी, इस पे भी हम बात करते हैं। तो आप 2 तरह से देख सकते हो समाज को, ठीक है। पहला ये कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के समाज में क्या समानताएं थी, क्या निरंतरताएं थी, कंटिन्यूटी क्या थी, सेम क्या क्या है, और फिर डिफरेंस क्या है। सेम क्या क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। तो सेम ये है कि परिवार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार आज भी है ना, आज की ही तरह उस समय भी भारतीय समाज की नींव है, आधारभूत कोई अगर इकाई है भारतीय समाज की, तो वो है परिवार, ठीक है। परिवार से ही फिर समाज बनता है, परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परिवार इंपॉर्टेंट है तो एक और क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, है ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, विवाह जो है काफी इंपॉर्टेंट है, पवित्र है विवाह। तो लेटर वैदिक काल में तो जो धर्म सूत्र वगैरह हुए, उन्होंने काफी एक्सप्लेन किया कि विवाह क्या है। फिर विवाह तो बाद में एक संस्कार भी बना, 16 संस्कार जो होते हैं उनमें से एक पाणी ग्रहण संस्कार होता है। पाणी ग्रहण क्या होता है, विवाह होता है। विवाह एक संस्कार है, इट्स नॉट जस्ट अ अग्रीमेंट नहीं है विवाह, संस्कार है। फर्क है इस चीजों में, हम आगे देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। तो विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ गई महिलाओं की स्थिति। अब महिलाओं की स्थिति पे भी काफी डिबेट है। ऐसा कहते हैं कि ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थोड़ी बेटर थी और लेटर वैदिक काल में वो थोड़ी सी खराब हुई। पर हाँ, महिलाओं को एक बहुत ऊंचा दर्जा वेदों में दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेदों में देवियां हैं, अदिति है, अरण्यानी है ना, रात्रि है, उषा है, ये देवियां हैं। तो देवी की अवधारणा हमको वेदों में मिलती है। उसके अलावा कोई भी यज्ञ जो है, अगर कोई डोमेस्टिक यज्ञ हो रहा है, तो जो यजमान है, मतलब जो यज्ञ करवा रहा है, और उसकी पत्नी के बिना, पत्नी को बोलते हैं जो लेफ्ट साइड पे बैठती है ना, अर्धांगिनी क्यों बोलते हैं पत्नी को, क्योंकि वो उनका ही हिस्सा है, मतलब उनके बिना कुछ भी पूर्ण नहीं होगा। तो लेफ्ट साइड पे पत्नी हमेशा बैठती थी यज्ञ, हर एक यज्ञ में पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता था। उसके अलावा बहुत सारी ऋषिकाओं का मेंशन आपको ऋग्वेद में और दूसरे वेदों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद के संवाद हैं, बहुत फेमस ऋषिकाएं हैं, गार्गी और मैत्री, बहुत बड़ी विदुषियां थी, है ना। तो गार्गी है, मैत्री है, लोपामुद्रा है, अपाला है। फिर एक और ऋषिका थी घोष, जिन्होंने विवाह नहीं किया क्योंकि वो जीवन भर सिर्फ ज्ञान अर्जन करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। तो इनका भी मेंशन हमें मिलता है। लेकिन लेटर वैदिक काल में क्या हुआ कि थोड़ी थोड़ी महिलाओं की स्थिति जो है वो कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी कम होने लगी। जैसे आरसी मुजुमदार कहते हैं कि पहले महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, जो वो पहनते हैं ना, जनेऊ वगैरह पहनते हैं, विद्या आरंभ होता है, जब आप शुरुआत करते हो पढ़ाई की तो उपनयन संस्कार होता है, ठीक है। तो यज्ञोपवीत जो पहना जाता है पहले महिलाओं का भी होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो हक जो है महिलाओं का चला गया। यज्ञोपवीत का, उपनयन का जो अधिकार है
वो चला गया, ठीक है। लेकिन फिर भी महिलाओं की स्थिति जो है वो अच्छी ही रही लेटर वैदिक काल में भी। कंपैरेटिव रूप से अगर हम देखें तो हाँ, थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ है। उसके अलावा वर्ण व्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो वर्ण व्यवस्था के अंदर ऋग्वैदिक काल में तो काफी बराबरी समानता हमको देखने को मिलती है, इतनी कोई स्ट्रॉन्ग हायरार्कीज नहीं है। हमें हाँ, क्षत्रिय वर्ण का उल्लेख है, ब्राह्मण वर्ण का उल्लेख है, बट ज्यादा दूसरे वर्णों का इतना उल्लेख हमको ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता। जो 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम है, जो 4 वर्णों का जो उल्लेख है वो हमें मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में और पुरुष सूक्त में। अब आप बोलोगे कि मैंने कहा ऋग्वैदिक काल में है ही नहीं, पर ऋग्वेद के 10वें मंडल में, तो याद करो मैंने पहले कहा था आपको लास्ट क्लास में कि जो 10वां मंडल है वो बाद में लिखा गया है ना। सेकंड से 7th जो मंडल है वो पुराने, फर्स्ट मंडल, 9th मंडल और 10th मंडल बाद में लिखे गए, तो वो लेटर वैदिक का हिस्सा है, ठीक है, ये तीनों मंडल। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है और उसके अंदर बताया गया है कि प्रजापति या ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, बाजुओं से क्षत्रियों की, जांघों से वैश्य की और पैरों से शूद्र की। तो इस पे काफी ज्यादा मतलब बहुत राजनीतिक बहस भी चलती है कि ये बताया गया है 4 वर्णों की उत्पत्ति, ठीक है, ये पुरुष सूक्त में हमको मिलता है। लेकिन इसमें ये नहीं लिखा गया है कि ये बाय बर्थ था, चारों वर्णों का सिस्टम जन्म से नहीं था, ज्यादातर कर्म से था, ठीक है। तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जब जन्म से कुछ और थे पर कर्म से आपको कोई दूसरा वर्ण मिला, ठीक है। तो इस तरह से बाद में मनुस्मृति के अंदर भी पूरा ये एक्सप्लेन करते हैं कि द्विज कौन होता है। द्विज मतलब जो पहले तीनों वर्ण वो द्विज कहलाते हैं। तो द्विज कौन होता है? जो मतलब मनुस्मृति में कहा गया है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते, मतलब जन्म से तो सभी शूद्र है, संस्कारों से कोई द्विज बनता है, ठीक है। तो ये मतलब बात काफी डिबेट्स इसके अंदर है कि जन्म से है कि कर्म से है, कि बाद में गुप्त काल में आते आते धीरे धीरे जो है वो बहुत क्रिस्टलाइज होने लगे वर्ण और जन्म से ज्यादा होने लगे, पर जो ओरिजिनल आइडिया था वो वर्ण सिस्टम का, वर्ण व्यवस्था का, वो कर्म के आधार पे था, ठीक है। भगवत गीता में भी हमको मिलता है, कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पे मैंने चारों वर्ण बनाए हैं, ठीक है। तो ये है 4 वर्ण, समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। ब्राह्मण जो है वो क्या काम करेंगे? पूजा पाठ करेंगे, शिक्षा का काम करेंगे। क्षत्रिय जो है वो राजा होंगे, अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे। वैश्य जो है वो व्यापार करेंगे, शूद्र जो है वो सेवा करेंगे। तो ये 4 वर्ण की उत्पत्ति हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। शिक्षा की बात करें तो हमने बात कर ही ली है, शिक्षा को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी उस टाइम पे। स्त्रियों और पुरुषों दोनों की शिक्षा शुरू में थी। हमें ऋषिकाओं का मेंशन मिलता है, पर हाँ ये बात बहुत साफ है कि ऋषिकाएं बहुत कम है, गिनी चुनी है। तो कितनी लड़कियां पढ़ती थी और क्या वो पुरुषों के बराबर थी, कम थी, तो वो हम नहीं कह सकते, शायद कम ही रही होंगी, क्योंकि बहुत कम ऋषिकाओं का हमें वर्णन मिलता है और वो भी थोड़ा थोड़ा ही है, प्रश्न वगैरह पूछ रही हैं वो, तो ये सब है, लेकिन ऋषिकाएं हैं, ठीक है। और शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंस उस टाइम पे रहा था। तो हमने मोटा मोटा सारा का सारा कवर कर लिया है वैदिक काल, और आई होप आपको अच्छा लगा हो, और कैसा लगा आपको ये पूरा लेक्चर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।